आपने नोटिस किया है कि वार्डरोब न्यू है, शाइनी है, एस्थेटिकली गुड है, लेकिन आपको इरिटेट कर रही है। कहीं पर हैंगर तक हाथ नहीं पहुंचता, कभी शेल्फ इतनी डीप होती है कि कपड़े पीछे फंस जाते हैं, या कभी सुबह स्लाइडर आपका अटक जाता है जो वार्डरोब फंक्शनिंग में प्रॉब्लम देता है। सच तो ये है कि 90% वार्डरोब सिर्फ डिजाइन और एस्थेटिक्स को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं, जबकि उनके प्रैक्टिकल यूसेज पर तो कोई ध्यान देता ही नहीं है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि क्यों वार्डरोब्स फेल होती हैं, कैसे उनकी प्लानिंग उनके डिजाइन एस्थेटिक्स के साथ मैच नहीं करती और आपकी वार्डरोब एक फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड स्टोरेज बन के रह जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओपनेबल या स्लाइडिंग वार्डरोब कैसे आपका एक गलत सिलेक्शन आपको रिग्रेट में डाल सकता है। आजकल लोग स्लाइडिंग वार्डरोब सबसे ज्यादा चूज करते हैं क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत ही ज्यादा डिजाइन अपीलिंग लगती है। लेकिन स्लाइडिंग वार्डरोब्स तभी अच्छी होती है जब उसके डिजाइनिंग, उसकी फिटिंग्स और उसके हार्डवेयर टॉप नॉच हो, वरना डोर्स जाम हो जाते हैं, नॉइज आती है और आधा वार्डरोब आपका ब्लॉक्ड ही रहता है। और वहीं पर ओपनेबल वार्डरोब ज्यादा फॉरगिविंग है, मेंटेनेंस फ्री है, फुल एक्सेस है और लॉन्ग लाइफ के लिए एक बेहतर चॉइस है। लेकिन इसको तभी लगाएं जब आपके पास स्पेस एम्पल हो, क्योंकि गलत रूम में गलत सिस्टम लगाने से वार्डरोब फेल हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं अगली प्रॉब्लम की, विच इज सेम डिजाइन फॉर एवरीवन। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। कपल्स, पेरेंट्स, किड्स सबके यूसेज बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंडियन होम्स में इंटरनल लेआउट ऑफ द वार्डरोब सेम ही होता है। जबकि मेंस के लिए हैंगिंग प्रायोरिटी होती है, वुमेन्स के लिए स्टैकिंग और ड्रॉअर इंपॉर्टेंट होता है, पेरेंट्स के वार्डरोब में लो हाइट एक्सेस होना जरूरी है एंड किड्स के वार्डरोब में ड्यूरेबिलिटी और रीच इंपॉर्टेंट होती है। जब इस तरीके के डिफरेंसेस इग्नोर होते हैं तो आपका वार्डरोब सिर्फ एक स्टोरेज बॉक्स बन के रह जाता है। तो चलिए बात करते हैं हमारी अगली प्रॉब्लम, विच इज रॉन्ग हाइट सिलेक्शन, जो आपको डेली फ्रस्ट्रेशन देता है। वार्डरोब हाइट सिर्फ सीलिंग तक बनाना डिजाइन नहीं होता। हैंगिंग रॉड्स अगर ज्यादा ऊपर चले गए तो डेली यूज टॉर्चर बन जाता है। डीप शेल्फ्स कपड़े स्टोर करती है, यूज नहीं करती। बॉटम शेल्फ को डायरेक्टली फ्लोर पे रखना एक और कॉमन मिस्टेक है। सफाई मुश्किल होती है और कपड़े जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो चलिए अब हम अपनी अगली प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, जो कि है कोर मटेरियल का सिलेक्शन। अगर आपने गलत कोर मटेरियल चूज किया है तो वार्डरोब की लाइफ कभी भी लॉन्ग नहीं होगी। आपने मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा होगा कि वार्डरोब में 2 से 3 साल के अंदर स्वेलिंग जैसा आ जाता है, शटर स्वैग करने लगता है, एज बेंडिंग पील होने लगते हैं। ये सारे इश्यूज होते हैं आपके कोर मटेरियल से रिलेटेड, क्योंकि वार्डरोब डिजाइन में उसका बैकबोन होता है उसका कोर मटेरियल। अगर कोर मटेरियल टर्माइट रेजिस्टेंट नहीं है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट नहीं है, तो कितना भी अच्छा आप फिनिश मटेरियल चूज कर लीजिए, 2 से 3 साल और मैक्सिमम 4 साल के अंदर आपका वार्डरोब खराब होने लगता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपनी सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो है शटर वार्डरोब की बेंडिंग। मोस्ट ऑफ द केसेस में पेंटेड वार्डरोब्स लुक्स में बहुत ही फेबुलस लगती हैं, लेकिन बिना स्ट्रेटनर्स के इनके साथ एक प्रॉब्लम आती है शटर बेंडिंग की। ये एक स्लो प्रोसेस होता है, इसलिए बहुत जल्दी आपको समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम कहां से आ रही है। वार्डरोब शटर्स का मटेरियल और सपोर्ट सिस्टम लॉन्ग टर्म में उसके अपीयरेंस को डिसाइड करता है। अच्छी वार्डरोब वो नहीं होती जो डेली आपको इरिटेट करे, बल्कि वो होती है जो एफर्टलेस कम से कम 8 से 10 साल आपकी फंक्शनैलिटी और आपके यूसेज को फुलफिल करे। तो ये थे कुछ ऐसे रीजंस जिसकी वजह से वार्डरोब हमेशा फेल होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं वार्डरोब डिजाइन्स के ऊपर, तो हमें कमेंट में लिखिए वार्डरोब। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी वैल्यू मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए उनके साथ जिनके वार्डरोब्स में ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं।